क्या फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है। मैं हूं आपका डॉक्टर शिवम जायसवाल। डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर दी है। क्यों अनाउंस कर दी है? क्योंकि इबोला वायरस का नया वेरिएंट बुंडी बुजियो वायरस आ गया है। एक खतरनाक वायरस बताया जा रहा है जिसमें डेथ रेशियो 60% है। तो आप सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है क्योंकि अभी तक इससे 128 लोग मर चुके हैं। कॉन्गो और युगांडा में ये आउटब्रेक आया है। ये बताया गया है कि पेशेंट्स इससे बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग मतलब खून की उल्टी कर रहे हैं, उनको बुखार आ रहा है, उनको आँख से ब्लीडिंग आ रही है, नाक से ब्लीडिंग आ सकती है और बॉडी के किसी पार्ट से भी ब्लीडिंग आ सकती है क्योंकि डीआईसी में पेशेंट जा सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को एक जान की समस्या हो जाती है, जान में खतरा हो सकता है पेशेंट को। पेशेंट के छूने से ये फैलता है। तो पेशेंट के कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हैं, पेशेंट का कोई भी फ्लूइड, पेशेंट का सीमेन, ब्लड, यूरिन, ऐसा कोई भी उसका सब्सटेंस अगर आपको छू रहा है तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। कोई भी अगर अफ्रीका से ट्रैवल किया हुआ अगर इंडिया में आता है तो वो ये वायरस का संक्रमित होने की संभावना हो सकती है। इसके लिए उसे 21 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट को सिम्टम ना भी हो तो भी उसे क्वारंटाइन रखना चाहिए। और कोई पेशेंट जिसे फीवर हो, बुखार हो और उसे थोड़ी बहुत लक्षण दिखने की संभावना हो तो उसे तुरंत ही उसे क्वारंटाइन करना चाहिए 21 दिन के लिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके पैनिक ना करें। अभी तक ये इंडिया में नहीं आया है, ये अच्छी बात है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि पेशेंट ऐसा आते ही आपके हॉस्पिटल में, आपके क्लिनिक में अगर आ रहा है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। अपने आप में मास्क पहनिए, अपने हाथ पे ग्लव्स का इस्तेमाल करें तभी पेशेंट को हाथ लगाएं। कोई भी पेशेंट को फीवर हो उसे छूने से पहले अपने हाथ को ग्लव्स सैनिटाइज करें और ग्लव्स पहन के ही सामान उठाएं क्योंकि इससे पेशेंट आप में संक्रमित हो सकता है और आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई भी ऐसा पेशेंट आता है तो पहले आप हमेशा सुरक्षित अपने आप को कीजिए, अपने घर वालों को कीजिए और अपने हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, अपने हॉस्पिटल के अपने स्टाफ को पहले बचाइए क्योंकि ये कोई भी पेशेंट को हो सकता है। अगर वो उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अफ्रीका से है तो ज़रूर उससे दूर रहें और पेशेंट का इलाज करते वक्त अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करें, अपने अपने मास्क का इस्तेमाल करें और पेशेंट से कांटेक्ट कम कीजिए। अभी तक इसका कोई भी वैक्सीनेशन, कोई भी सटीक उपाय, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बनाया गया है। तो पेशेंट को कभी भी ट्रीटमेंट देना हो तो पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाके पेशेंट की डेथ भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हर दूसरा आदमी जो इससे संक्रमित है उसकी डेथ होने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखिए और अपने अपने प्रियजनों को, अपने लव वंस को ये मैसेज दीजिए और अवेयरनेस फैलाइए कि एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी आ चुकी है और अपने सभी दोस्तों को जानकारी दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।